तो ठीक है, एक एक करके बात करते हैं सारे पॉइंट्स पे। लेट्स टॉक अबाउट, है ना, क्या क्या पॉइंट है अपन देख लेते हैं एक बार। तुम लोग भी अगर कोई क्वेरी रहता है, तुम्हारे मन में भी अगर कोई बात रहता है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो बेफिक्र होके, है ना, बेफिक्र होके। तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो स्टार्ट करें इस बात को कि कैसे अपन मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। वी आर डिस्कसिंग हियर कि हाउ वी कैन मेक मैथ्स स्ट्रॉन्ग फॉर JEE 2023, 2023 के लिए अपनी मैथ्स को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है आपके सामने कि स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स की बात कर रहे हैं, वी आर मोर फोकसिंग ऑन मैथ्स। मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ कैसे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज मीन्स यू शुड नो द आइडेंटिटीज, है ना, रिमाइंडर थ्योरम्स हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती है मैथ्स में, आपको आना चाहिए। स्पेशली वेविकर मेथड हो गया। वेविकर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं पढ़ सकते मैथ्स, अंडरस्टैंड। तो बेसिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तब आप आगे बढ़े, पर सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। आगे बढ़े सेकंड पॉइंट की तरफ, प्रैक्टिस मोर इजी क्वेश्चन। अब जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत बड़ा सवाल होता है, कैन वी डू इट, कैन वी क्रैक इट। उस बच्चे को सबसे पहले अंदर, अपने अंदर वो भावना क्रिएट करनी पड़ेगी, वो फील क्रिएट करना पड़ेगा, क्या मैं कर सकता हूं। उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले किस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस मोर इजी क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा इजी क्वेश्चंस पे फोकस करो। मतलब आपके पास जो भी मटेरियल है, वॉट एवर यू आर हैविंग, आपको उसकी पहली एक्सरसाइज करो। पहली एक्सरसाइज मतलब बेसिक बेसिक सवाल करो। बेसिक बेसिक ज्यादा सवाल करोगे तो उस टॉपिक में आपको क्या आएगा, फील आएगा। और फील बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो। आप जब छोटे बच्चे थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में, आपने कोई भी एनसीईआरटी को सॉल्व करना स्टार्ट किया, सपोज करो मैथ्स के एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि कोई एक्सरसाइज करी, पर टीचर क्या करता था, टीचर आपको देता था, ले ये कर लेना। इजी इजी सवाल टीचर करवा देता था और टफ टफ तुम्हें दे देता था। फिर तुम घर पे जाके एनसीईआरटी को, सही बोल रहा हो ना, हाँ हंस रहे हैं सारे के सारे, हाँ सर ऐसा होता है। तो पहला सवाल आपने करके देखा, नहीं हुआ। दूसरा सवाल आपने करके देखा, नहीं हुआ। तीसरे सवाल पे क्या होता था, एनसीईआरटी क्लोज्ड, मैटर क्लोज, खत्म। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फील आ गया ना, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो चैप्टर को करने में खुद को मजा आने लगेगा कि यार मेरे से सवाल बन रहे हैं। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इजी क्वेश्चंस का। आगे बढ़े नेक्स्ट बात की तरफ, फोकस मोर ऑन PYQ। बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये टॉपिक, अरे बोलो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा PYQ पे फोकस करोगे, स्पेशली 2019, 2020 और 2021 के ज्यादा से ज्यादा PYQ करने की कोशिश करो। जैसे कोई भी टॉपिक आपका हो गया, सीक्वेंस सीरीज जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, सेक्शन वाइज उनके PYQ सारे बना दो। उससे पता है क्या होगा, एक रेलेवेंट काम आप कर रहे हो। रेलेवेंट काम कैसे कर रहे हो, आप बिल्कुल डायरेक्शनल स्टडी कर रहे हो, आप टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहे हो, और साथ के साथ आप बढ़िया काम कर रहे हो एकदम। समझ रहे मेरी बात को, PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन लोग क्या करते हैं ATB स्टार में, सबसे पहला फोकस किस पे करते हैं, PYQ पे। आपने देखा होगा कि अपन ने ज्यादा से ज्यादा PYQ करे, हैव यू सीन, यस और नो, है ना, कितने सारे PYQ करे। जब आपने PYQ की बुक खोली होगी तो आपने देखा होगा, यार हो गए, तो सारे हो गए, लगभग सारे हो गए, सर ने क्लास में करा दी। समझ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा PYQ पे फोकस करना है। मेंस प्लस एडवांस, मेंस कर लिए, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस पे आने लगो, क्योंकि एकदम आप एडवांस पे आओगे तो नहीं कर पाओगे। मेंस फिर एडवांस। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क। अब बच्चा क्या करता है, स्मार्ट स्टडी नहीं करता, हार्ड वर्क भी कर रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, पर उसका स्कोर नहीं आ पा रहा, बहुत परेशानी हो रही है। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर स्कोर नहीं आ रहा। आपने गेम खेला है कभी, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, उस गेम में आप नॉकआउट हो गए, नॉकआउट आ गया मतलब गेम ओवर लिखा हुआ आ गया, आप क्या करते हो, यार उस सामने वाले ने मेरे को पीठ पे गोली मारा था, अगली बार मुझे इस प्लानिंग से जाना है कि उस जगह पे वो आदमी मिलेगा मुझे और वो पीछे से गोली मारेगा। अपन क्या करके जाएंगे, बचना है उस जगह से, और आप आगे बढ़ जाते हो। बोलो यस और नो, हम गेम में ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते, यस सोचते हैं। क्या हम पढ़ाई में ऐसा नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं कि जिस चीज से अपन को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी, या ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए सही नहीं जा रही है, उस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दो। जस्ट लाइक गेम। आप गेम में क्या करते हो, पहली स्टेज पार हो गई, बहुत मजा आया, सेकंड स्टेज पार हो गई, मजा आया, तीसरी स्टेज में किसी एक डेविल आपके सामने खड़ा हुआ, उसने आपको मार दिया, आपको पता होगा उसकी पहली गोली कहां पड़ने वाली है, आप छलांग मार के वहां से निकल जाओगे। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द फैक्ट। वहां आप कितने प्रयास करते हो, अरे बोलो करते हो कि नहीं करते, इस बार तो मैं ये स्टेज पार करके रहूंगा। तो यही चीज पढ़ाई में भी सोच के देखो, दिमाग लगाओ उस चीज में कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे क्लियर है क्या भाई, ठीक है। दूसरी बात, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो देखो सब लोग करते हो, पर स्मार्ट हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ स्मार्ट हार्ड वर्क। मतलब आप जितने घंटे पढ़ रहे हो ना, दैट शुड बी प्रोडक्टिव। आप कम पढ़ो पर प्रोडक्टिव पढ़ो, दैट इज अ स्मार्ट हार्ड वर्क। आप जबरदस्ती किताब लेके बैठ गए, ये किताब भी पढ़ रहे हो, वो किताब भी पढ़ रहे हो, इट इज वेरी मच सफिशिएंट टू डू द PYQs प्लस नोट्स plus all the questions that have been given by the teacher or all the illustration that have been taught in the class. That is more than enough.
उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हो, बुक्स ले ली, ये बुक ले ली, वो बुक ले ली, सामने वाला क्या कर रहा है, बुक ले रहा है, तो तुम भी बुक लिया है। यू शुड हैव ओनली वन बुक। कौन सी वाली, बोलो कौन सी वाली, PYQ। यस, PYQ वाली बुक होनी चाहिए, PYQ खटाखट चलने चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपन को। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर नोट्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर नोट्स। आज आप यहाँ पे बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, 4 महीने बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले क्या खोलोगे आप, नोट्स, क्योंकि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जिंदगी में कभी भी। लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? और क्लास में बैठ के उसको सुनना, ये बहुत बड़ी चीज है। यू आर सिटिंग 1.5 आवर, आप 1.5 घंटा यहाँ पे बैठे हो, क्या कर रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दे रहे हो यहाँ पे। आप यहाँ पे बैठ के सुन रहे हो, टीचर की एक एक बात को सुन रहे हो, तो यहाँ की बातें आपको सारी याद हो जानी चाहिए। यू शुड कीप इन माइंड, आपको सारी बातें रट जानी चाहिए कि सर ने ये चीज सिखाई है, ये याद हो गया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। क्यों? दिमाग खुला रखना बहुत जरूरी है। नोट्स अच्छे से बनाना हमेशा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्चर नोट्स, दैट इज अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आपको रिवीजन करना होगा, आप सबसे पहले नोट्स खोलोगे, और डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपके नोट्स आपको खुद को समझ में नहीं आएंगे। इसलिए नोट्स अच्छे से होने चाहिए। जितने क्वेश्चन करवाएं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर इनकम्प्लीट है, उस काम को कंप्लीट करना है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग स्कोर करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेक्चर नोट। जितने एग्जाम्पल टीचर करवा रहा ना, दैट आर क्वालिटी एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टीचर। वो आपको कुछ ऐसी चीज दे रहा है जो उसके पास बहुत स्पेशल है, तो वो एग्जाम्पल तो आपको आने चाहिए सारे जितने टीचर ने करवाए। समझ गए? लास्ट में एक बात करूंगा मैं, एनालिसिस। जैसे टेस्ट जो भी होंगे आपके, टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले टेस्ट में हमने कितनी गलतियां की, व्हाट मिस्टेक्स वी हैव कमिटेड, वो पहले टेस्ट में एनालाइज हो जानी चाहिए। सेकंड टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक गेम, गेम में हम क्या करते थे, जैसे सेकंड स्टेट में जा रहे हैं तो हमसे जो गलती हुई है हम दोबारा नहीं दोहराते उसको, हमें याद होता है कि हमने कहाँ पे गलती की है। दैट इज द मेन फैक्ट। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस मैन। मैथ्स कैसे सीखोगे, बोलो कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस, पेन चलाओ। जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना ज्यादा आप मैथ्स को सीखोगे, है ना। इफ यू वांट टू मेक मैथ्स स्ट्रांग, तो आपका दिमाग और आपका पेन, आपका हाथ जो है ना, आपके दिमाग से तेज चलना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ज्यादा से ज्यादा PYQ बनाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मटेरियल प्लस PYQ। डोंट गो विद एनी ऑफ दिस बुक। आप किसी बुक के साथ जाओगे, आप परेशान नहीं होगे। क्यों परेशान होगे? बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। डोंट रेफर एनी ऑफ द बुक। आपकी कोचिंग का स्टडी मटेरियल इज द बेस्ट। आपकी कोचिंग का जो भी टीचर लेक्चर नोट्स दे रहा है, जो भी क्वेश्चंस करा रहा है, दैट आर द बेस्ट। हैव फेथ इन दैट। उसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं करना। आप डेफिनेटली JEE 2023 को क्रैक करके दिखाएंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। और जो भी आपके कॉलेजेस आप चाहते हैं, आपने सोच भी रखा होगा किस कॉलेज में जाना है, वहां तक आप पहुंचोगे। अरे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पक्की बात है ना? तो रिगरस पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।